अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि रावण कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, लेकिन शिव जी का धनुष नहीं उठा पाया और प्रभु श्री राम ने कैसे उसे उठाकर तोड़ दिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विचित्र दुनिया। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। उसकी एक टंकार से ही ऐसा लगता था कि पर्वत हिलने लग गए हैं और मानो भूकंप आ गया हो। इसी के एक तीर से ही त्रिपुरा के नारियों का वध किया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी देवताओं के काल की समाप्ति के बाद देवताओं ने इस धनुष को राजा जनक के पूर्वजों को सौंप दिया था, जो कि राजा जनक के पास सुरक्षित था। शिवजी के इस विशालकाय धनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था, लेकिन प्रभु श्री राम ने इसे एक झटके में ही उठाकर तोड़ दिया था। शिवजी के धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि प्रेम की जरूरत थी और कोई अहंकारी इसे नहीं उठा सकता था। रावण एक अहंकारी व्यक्ति था, इसलिए कहा गया है अगर किसी विद्वान व्यक्ति में अहंकार आ जाए तो उसकी विद्याएं सारी क्षीण हो जाती हैं। वह धनुष के पास एक शक्तिशाली और अहंकारी व्यक्ति को लेकर गया था। वह जब भी उसे उठाने की कोशिश करता, धनुष और भारी हो जाता। वहाँ के सारे राजा भी अहंकार से भरे हुए थे, इसलिए उस धनुष को उठा भी नहीं पाए। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वे समझते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है, ये एक शिवजी का बहुत ही चमत्कारी धनुष है। इसीलिए उन्होंने उसे सबसे पहले प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा लगाकर उसे सम्मान दिया। श्री राम की निर्मलता के समक्ष वह धनुष का भारीपन बिल्कुल खत्म हो गया और जैसे ही उन्होंने उसे उठाया वह खुद ब खुद टूट गया। कहते हैं माता सीता शिव जी का ध्यान कर उस धनुष को बिना बल के उठा लिया करती थी। ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम ने भी उससे उठाने का प्रयास करा और उसमें वे सफल हुए। तो ये थी कुछ रामायण के बारे में विचित्र बातें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मीट यू सून।